फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त नोस्ट मिस्टर हिमांशु आपके इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 8 जो मोशन के चैप्टर हैं जिसके सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज, इस चैप्टर का लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसके सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हर एक न्यूमेरिकल आसानी से बन सके, कोई भी बच्चा को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इधर। तो पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, ट्रैक मतलब जहां पे धावक क्या करता है, दौड़ता है, तो इसके चारों ओर दौड़ेगा। तो ये सर्कुलर ट्रैक है और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो डायमीटर इसका बाबू कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस आसानी से निकल जाएगा। 200/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। उसके बाद इसका हम एक चक्कर की दूरी निकाल देंगे। तो इसके चारों ओर अगर घूमेंगे तो चारों ओर जो घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क। तो पेरीमीटर सर्कुलर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और r। इस तरह 2 × 27/7 × 100। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4400/7 मीटर। यहाँ तक समझ गए कि एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा। लेकिन ये दूरी कितना देर में तय करता है, 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 4400/7 मीटर दूरी तय करता है। हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर करता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है। तो पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो पता करेंगे 40 सेकंड में वो इतना दूरी तय किया, तो 1 सेकंड में कितना करेगा बाबू, तो 1 सेकंड में 4400/7 इंटू यहाँ पे 40। 1 सेकंड में इतना दूरी तय किया तो 40 सेकंड में 40 से डिवाइड कर देंगे, इतना मीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। दैट मीन्स 110/7 मीटर, इतना हो गया। अब यहां से क्या करेंगे आगे, यहां के बाद 1 सेकंड में इतना दूरी कवर करता है। तो 1 सेकंड में इतना दूरी कवर करता है तो हमको कितना निकालना है, 2 मिनट 40 सेकंड में। तो सबसे पहले 2 मिनट 40 सेकंड को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 × 120 बोल रहे हैं। इसमें हम लोग 1 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मिनट को सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 से करेंगे 120 तो नहीं करना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ये 20 सेकंड। यहाँ 40 क्यों लिखे रहे भाई, 20 सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 + 20, तो टोटल हो गया 140 सेकंड। तो बाबू जब 40 सेकंड में इतना दूरी, 1 सेकंड में कितना, इतना दूरी, तो क्या करेंगे लास्ट में 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 110/7 इंटू कितना है, तो 140। इसे डिवाइड करेंगे 20 बार में कितना हो जाएगा, 2200 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 2 किलोमीटर 200 मीटर। आपको जैसे लिखना लिखिए। तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया, कितना निकल गया, ये मेरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकल गया। पहला आंसर 2200 मीटर या फिर 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 2000 बराबर 2 किलोमीटर और 200 मीटर, ये मेरा डिस्टेंस निकल गया। लेकिन बाबू यहाँ समझिए कि हमको डिस्टेंस निकालना है, तो जितना बार ट्रेवल करेंगे वो दूरी निकल गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये दिखाएंगे, हम फाइंड करेंगे कि ये 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है। तो देखिए, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको, 40 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर। इसलिए कितना सेकंड में, तो यहाँ पे टोटल 140 चला, तो 40 से डिवाइड करेंगे। ये क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ
राउंड। राउंड मतलब ये सर्कुलर पर का कितना राउंड लेता है, तो सर्कुलर पर का राउंड लेता है तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5, मतलब वो 3.5 चक्कर लगाता है। तो एक बात बताइए, हम आपको चैप्टर में बताए थे कि जब वो चक्कर घूमेगा, एक चक्कर कंप्लीट करेगा, जहां से शुरू किया फिर वहां पहुंच जाएगा, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट 0। फिर वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा, सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, थर्ड चक्कर कंप्लीट करेगा उसमें भी 0, लेकिन लास्ट में आधा ही चक्कर कंप्लीट करता है 3.5। तो मान लीजिए यहां से घूमा यहां तक पहुंचा और यहां से यहां तक पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जहां से शुरू किया है वहां तक आने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा या सीधा शॉर्टकट मार देगा वो होगा, बताइए आप। तो सबसे पहले एक चक्कर जो कंप्लीट किया, सेकंड थर्ड शुरू से हुआ वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। लेकिन जो 3.5वां चक्कर है, ये आधा चक्कर, वहां से शुरू करेगा यहां पहुंचेगा आधा चक्कर में, तो यहां से पहले जगह पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, तो डायरेक्ट ये वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डायमीटर। तो यहां पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 200 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया कैसे कि ये कंप्लीट दूरी 2 चक्कर 3 चक्कर और 3.5 चक्कर, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक चक्कर शुरू किया फिर वहीं पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर दूसरा चक्कर वहीं पहुंचा 0, फिर तीसरा चक्कर 0, और 3.5वां चक्कर में यहां से यहां, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन हो जाएगा, इधर से तो पूरा पेरीमीटर हो जाएगा लंबा, लेकिन बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये सीधा शॉर्टकट मारेगा यहां से यहां तक, कितना हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर डायमीटर कितना है अभी, तो 200। इस तरह डिस्टेंस निकल गया 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट निकल गया आपका कितना, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया आपका 200 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि जोसेफ जॉग्स करना मतलब टहलता है ए से बी तक, ए टू बी, एक एंड पॉइंट से दूसरा एंड पॉइंट तक 300 मीटर कितना समय में, तो 2 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 2 मिनट 30 सेकंड में ट्रेवल करके जाता है 300 मीटर। देन टर्न अराउंड, फिर वापस आता है जॉगिंग करते हुए 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, मतलब वापस आता है लेकिन 100 मीटर जाता है, 300 मीटर नहीं, 100 मीटर आता है, वो पॉइंट सी है। तो ध्यान से देखिए, यहां से लेकर एक पॉइंट बनाए, इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी। तो जो जोसेफ है ए से बी तक जाने में कितना मीटर लगा उसको, 300 मीटर। टाइम कितना लिया वो, तो यहाँ पर 2 मिनट और साथ में प्लस 30 सेकेंड, इसको 30 सेकेंड करेंगे। लेकिन अगर इसको टोटल को सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 × 60, इसको लिख दो 2 × 60 प्लस 30, तो हो जाएगा 120 प्लस 30 इक्वल टू 150 सेकेंड। ये टोटल कितना हो गया, 150 सेकेंड, मतलब ए से बी तक की दूरी 300 मीटर को वो 150 सेकेंड में ट्रेवल करता है। वापस बोला है कि इसी से वापस बोला है बी से वापस आता है, एकदम यही पॉइंट से वापस आते हुए एक सी पर, यहाँ पे इसमें 100 मीटर दूरी ट्रेवल करता है वापस, लेकिन पूरा नहीं जाता है 100 मीटर तक, बैक टू द पॉइंट सी इन 1 मिनट। इसका टाइम कितना हो गया, 1 मिनट। इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड। इसमें 2 सिचुएशन है, ए पहले ए से बी तक गया 300 कितना समय में, तो ए 2 मिनट 30 सेकेंड, जिसको हम लोग टोटल ऐड करके 150 सेकेंड ले आए। लेकिन वापस बी टू सी आता है 100 मीटर कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जोसेफ का पूछा गया एवरेज स्पीड साथ में वेलोसिटी। तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड और दूसरा हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे बाबू, एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकालने के लिए पहला कंडीशन है ए टू बी। क्या निकालना है, ए टू बी। तो पहला स्पीड भी निकालना है ए टू बी और फिर वेलोसिटी भी निकालना है ए टू बी, ध्यान से समझिएगा। और सेकंड में बोला है वापस फ्रॉम ए टू सी, तो ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक, मतलब इसमें भी 2 क्वेश्चन है और इसमें भी क्या है, 2 क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे समझाते हुए। तो पहला जो स्पीड निकालना है, पहला में ए से बी तक का एवरेज स्पीड भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालना है।
और दूसरा है फ्रॉम ए से सी तक का, उसका भी एवरेज स्पीड भी निकालना है और उसका भी वेलोसिटी निकालना है। तो पहले ध्यान समझिए, हम पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड और इसका निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बताइए वो ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस 300 कवर किया और टोटल टाइम कितना लगा? तो 150। तो डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा जो एवरेज स्पीड निकला ए से बी तक का वो निकला 2 मीटर पर सेकेंड। फिर उसी में ए से बी तक का हम निकालेंगे क्या? वेलोसिटी। ए से बी तक का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बताइए बाबू यहाँ पे ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था? यहाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक, डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 300 और टाइम भी वही सेम 150 डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह ए से बी तक का एवरेज स्पीड भी उसका 2 मीटर पर सेकेंड आया और उसका वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इसमें सेम होगा। आते हैं अब ए से सी तक। तो आप बताइए ए से सी तक, पहले ए से बी गया, बी से सी, तो हमको पहले एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बाबू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस में कितना है? पहले ए से बी और बी से वापस सी। तो यहाँ तक ए से सी तक तो हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो पहले ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 प्लस फिर बी से सी तक आएगा तो 100 और इसमें टाइम देखिए तो 150 टाइम यहाँ पर है बाबू और इसका 60 सेकेंड यहाँ पर है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 और इधर हो गया आपका 150, 60 हो जाएगा 210 इक्वल टू करके 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया टोटल स्पीड जो ए से सी तक है। तो ए से सी तक का पहले डिस्टेंस निकाले टोटल, तो 300 ए टू बी और फिर बी से सी तक का डिस्टेंस 100। तो 300 प्लस 100 400 और फिर टोटल टाइम, तो ए से बी तक का टोटल टाइम 150 और यहाँ से वापस हो गया 60। तो 150 और 60 हो गया 210 और डिवाइड करेंगे तो 1.9 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड ए टू सी का। अब निकालेंगे हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ए से सी तक का, ए से सी तक का, तो हमको डिस्टेंस से क्या मतलब है? डिस्टेंस से कोई मतलब हमको डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी है, तो टोटल डिस्टेंस आपका 300 है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एक बात बताइए, हमको ए से सी जाना है, तो हम क्यों ए से बी घूमे, बी से सी घूमे? शॉर्टेस्ट में सीधे ए से सी जाएंगे। तो ए से सी का दूरी निकालने के लिए पहले ए बी का दूरी में बी सी घटा देंगे। तो दैट मीन्स 300 में माइनस कर देंगे 100। क्यों? क्योंकि हमको ए सी निकालना है। तो टोटल है 300, उसमें बी सी घटा देंगे 100, क्योंकि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ए से सी का पूछा है, तो ए से सी का डिस्टेंस कितना होता है? तो टोटल है 300 में 100 माइनस कर दिए, कितना हो गया? 300 माइनस 100। और टाइम तो बाबू टोटल लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 150 और वापस कितना है? 60। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 210। इस तरह हो जाएगा 200 बाय 210। फिर से समझिए, यहाँ पे ए से सी तक की दूरी जो है, ए से सी तक की दूरी डिस्प्लेसमेंट में पहले ए से बी, बी से सी, तो वो डिस्टेंस हुआ। और ए से सी की दूरी निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट। इसको इतना घूमने का जरूरत ही नहीं है, शॉर्टेस्ट जाएगा। तो ए से बी में बी से सी घटा देंगे, तो 300 में 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 200 बाय 210। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। इस तरह दोनों सवाल के ए से बी तक का आपका वेलोसिटी और साथ में डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी और स्पीड भी निकल गया। इसका ए से बी तक का भी और ए से
सी तक का भी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब आपको पूछा जाएगा स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम लेंगे, अगर पूछा जाएगा वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेंगे। उम्मीद करते समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया गया है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर, या कंप्लीट शायद होगा यहाँ पे, स्पीड फॉर हिज ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रिप पे अब्दुल अपने दोस्तों के साथ या टीचर के साथ स्कूल से ट्रिप डेस्टिनेशन तक वो जाता है, जिसमें जाने के क्रम में उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आते समय ट्रैफिक कम होने की वजह से, लेस ट्रैफिक से उसका स्पीड हो जाता है एवरेज 30 किलोमीटर पर आवर। तो आने और जाने में होल ट्रिप में वो कितना एवरेज स्पीड होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड ट्रिप डेस्टिनेशन। कितना मान लेंगे हम, कुछ भी मान लीजिए, d किलोमीटर मान लेते हैं, डिस्टेंस से d मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, d किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट मतलब जाते समय उसका एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना बाबू, तो उसका एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। उसका डिस्टेंस, जाते समय भी डिस्टेंस सेम होगा, आते समय भी डिस्टेंस सेम होगा। तो जाते समय डिस्टेंस कितना था, d किलोमीटर। तो हम टाइम निकालेंगे, जाते समय टाइम मतलब इसको मान लेते हैं t1। तो डिस्टेंस का दिया रहे मान लिए और टाइम t1 है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस आपका d हो गया, स्पीड हो गया आपका 20, ये हो गया आवर। केस फर्स्ट में जाते समय d किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा पर आवर से, तो वो d/20 आवर में कंप्लीट करेगा। केस सेकंड में देखते हैं कि आते समय उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाता है, एवरेज स्पीड हो जाता है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक कम हो जाती है। इसमें भी आते समय डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, जाते समय तो d रहेगा, तो आते समय भी तो dn होगा कि चेंज हो जाएगा, वही रहेगा, डिस्टेंस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ये हो जाएगा आपका d किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो हमको टाइम निकालना, क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया d, आते समय भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ 30 आवर हो जाएगा। तो इस तरह टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया, टोटल डिस्टेंस आते समय d और जाते समय भी d, तो हो जाएगा 2d। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो गया आपका यहाँ से d/20, टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2, तो d/20 प्लस d/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60, तो 3d प्लस 2d इक्वल टू 5d/60 कट जाएगा, तो 12 में तो हो जाएगा d/12 आवर। अब निकालेंगे यहाँ पर क्या चीज़, एवरेज स्पीड हॉल ट्रिप का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे जाते समय 20 था और आते समय 30 था। तो डिस्टेंस जाते समय d माने, आते समय भी d माने। तो यहाँ पर t1 निकालिए d/20 आवर, मतलब जाते समय अगर 20 के स्पीड से जाएगा तो d डिस्टेंस को d/20 आवर में कंप्लीट करेगा, और ये आते समय d/30 आवर में कंप्लीट करेगा। इस तरह टोटल डिस्टेंस निकालिए 2d किलोमीटर, और टोटल टाइम निकालिए t1 t2 d/20 d/30 को ऐड करके d/12 किलोमीटर, d/12 आवर। टाइम है तो आवर में होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया बाबू यहाँ पे 2d, और नीचे टोटल टाइम हो गया d/12। इसको सॉल्व करेंगे तो d/1 इंटू 12/d, तो ये d कट जाएगा तो हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इस तरह ये मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 24 किलोमीटर। एक तरीका और बताते हैं आपको
शॉर्टकट में, तो अगर हमको इस तरह आते और जाते समय का स्पीड दिया रहे तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए, एवरेज स्पीड अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा तो फॉर्मूला लिखिए 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू स्पीड 1 20 था, आते समय जाते समय 30, तो 20 बाय 30 बाय S1 S2 तो 20 प्लस 30 कर देंगे यहाँ पे। इस तरह ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू यहाँ हो जाएगा 30 बाय 30 और 20 50। तो देखिए एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट गया, 5 4 जा 20 कट गया, तो 2 4 जा 8 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह ये शॉर्ट फॉर्म निकलता है। एमसीक्यू अगर दिया रहे तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 S1 S2 बाय S1 प्लस S2 कर देंगे, तो इस तरह हमारा 24 निकल जाएगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरह बनाएंगे। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो जब यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, सीधा u बराबर कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब कोई स्टार्ट होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है 0 मीटर पर सेकेंड। एंड लेक नहीं, यहाँ टेक होगा। टेक एक्सेलरेट इन द स्ट्रेट लाइन एंड कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम t इक्वल टू हो गया आपका 8 सेकेंड। तो हमको निकालना है बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो s बराबर वाट, डिस्टेंस पूछा फार मतलब कितना दूरी तक जाएगा। तो हमको पता है s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो फॉर्मूला u का मान तो 0 हो गया बाबू, t का मान यहाँ से 8 सेकेंड 8 डाल दिए 1/2, a का मान हो गया यहाँ पे 3 और t का मान 8 इंटू 8। तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 0 इंटू 8 तो 0 इंटू 8 तो 0 होता है प्लस, और ये 4 3 12 12 8 जा 96। तो 8 करेंगे आपको 96 मीटर। हैंस वो इतना समय में इतना एक्सेलरेशन से 96 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आए। बहुत इजी सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एक ड्राइवर है, पहला कार को लेके चलता है तो उसमें 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो वो ब्रेक 5 सेकेंड में गाड़ी जाके रुकती है, और दूसरा कार को वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलते हो 10 सेकेंड में जाके गाड़ी रुकती है। तो दोनों सिचुएशन में ग्राफ सेम ग्राफ में हमको अप्लाई करके उसको स्पीड टाइम ग्राफ के मदद से हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कितना दूर पर जाके वो दोनों कार रुकेगी। तो सबसे पहले कार 1 का पोजीशन देखते हैं। कार 1 में उसका स्पीड कितना है बाबू, स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 5/10 से डिवाइड देंगे, तो ये चेंज होकर कट के हो जाएगा 14.4 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, कट जाएगा। कटने के बाद डिवाइड करके ये 14.4 मीटर पर सेकंड। और ये टाइम कितना लेता है, ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में गाड़ी जाके रुकती है। मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 कितना देर में होता है 5 सेकंड में। तो जितना दूर गया उसका डिस्टेंस इस ग्राफ में पुट करके निकालना है। सेकंड सिचुएशन में जो कार 2 है, मतलब सेकंड कार, उसका स्पीड कितना दिया बाबू, उसका स्पीड दिया हुआ यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। इसको भी पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड। और इसका टाइमिंग मतलब एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब ब्रेक लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 10 सेकंड में जाके गाड़ी आगे जाके रुकेगी। तो ये पहला गाड़ी 5 सेकंड में रुकती है और दूसरा गाड़ी 10 सेकंड में ब्रेक लगाने के बाद, मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन यहाँ काम करेगा। अब ये दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहला कार का जो पोजीशन है 14.4 मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड में डायरेक्शन दिया हुआ है, तो 12 और 15 के बीच में 14.4 होगा। तो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं हम लोग 14.4, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं P। तो यहाँ से, और टाइम है 5 सेकंड, तो टाइम है यहाँ 5 सेकंड लेंगे, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा ऐसे, और इसको ये P दे दिए तो इसको मान लेते हैं Q।
चलिए आगे, अगला है 0.83, तो 0.83 मीटर पर सेकेंड, तो 0.83 कहाँ हो जाएगा, 0 और 3 के बीच में, मतलब 1 से भी छोटा है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये 10 सेकेंड मतलब यहाँ पे, मतलब ये 10 है, इसमें नहीं लिखा था, डिनोट कर दिया। इसमें पूरा बारीकी से मिलाना पड़ेगा, ऐसे करके जाएगा 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 और यहाँ पर ऐसे करके मिल जाएगा। इस तरह इसको मान लीजिए A और इसको मान लेते हैं B। अब आगे देखिए, यहाँ पे समझ गए, पहला स्पीड था 52 किलोमीटर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/10 से मल्टीप्लाई करके, सेम यहाँ पर। और ये ब्रेक अप्लाई करने पर 5 सेकंड में रुकता है और ये 10 सेकंड में रुकता है। तो ये स्पीड और ये टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, ये स्पीड एंड टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे डिस्टेंस इज कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड या मेजर्ड किसके मदद से, तो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बाबू, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना है, 0.5, जो आप थ्योरी वाले चैप्टर में आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि डिस्टेंस निकालने का ये एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा किसमें, तो डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में। तो 1/2, 0 से यहाँ पर 5 सेकेंड है, तो ये लेंगे 5 इंटू, और यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड कितना है, 14.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर 2 से कट जाएगा, 7.2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका 36, ये हो गया मीटर। पहला डिस्टेंस पता चल गया कितना, 36 मीटर कार 1 का। किसका ये बाबू, कार 1 का डिस्टेंस, कि वो अगर 14.4 मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और ब्रेक लगाता है 5 सेकेंड में, तक जाने के बाद वो 36 मीटर जाके वो ब्रेक लगेगा और गाड़ी रुक जाएगी। दैट मीन्स उसका फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड में कार 2 को भी उसी तरह निकालेंगे, कार 2 का भी हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर इस टाइम है 0 से लेकर 10 तक, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8.3। इस तरह ये डिवाइड होगा 5, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 8 5 40 और 1 41, 40.15 मीटर। मतलब अगर स्पीड 0.83 रहेगा और तो 10 सेकंड में हम ब्रेक लगेगी, तो वो गाड़ी कहाँ तक जाके रुकेगी, 10 सेकंड के बाद 14.5 मीटर की दूरी पर जाके रुकेगी। इस तरह कार 1 का डिस्टेंस कवर हो जाएगा 30 मीटर, और कार 2 जाके इतना स्पीड 10 सेकंड में वो अप्लाई करने के बाद 14.5 मीटर में जाके गाड़ी रुक जाएगी। दैट मीन्स इतना मीटर पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट।